बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय आईपीएस कोर्सेज की सेफ स्कोर की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ यहाँ पे उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष। तो एक चीज़ सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा कि जो चीज़ें मैं स्टार्टिंग में भी बताने जा रहा हूँ अगले 2 मिनट में, उसको एकदम दिमाग से लगा के सुनिए ताकि आप जो मैं फैक्ट बताने जा रहा हूँ उससे आप वंचित ना रह जाएँ। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है कि 3 कोर्सेज हैं आईपीएस के तहत इस वर्ष, ठीक है, अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के अंतर्गत इस वर्ष 3 कोर्सेज में केवल प्रवेश हो रहे हैं, जैसा कि आपने ब्रोशर की पीडीएफ में भी देखा होगा। पहला एमसीए, दूसरा फूड टेक्नोलॉजी और तीसरा है मीडिया स्टडीज़, एमवॉक मीडिया स्टडीज़, ठीक है, और एमएससी फूड टेक्नोलॉजी और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एमसीए में 24 सीट हैं, नहीं सॉरी एमसीए में जो आपकी 50 सीट्स हैं, ठीक है, और इसी तरह करके आपकी फूड टेक्नोलॉजी पे, एक सेकंड में बता रहा हूँ, फूड टेक्नोलॉजी में आपकी है 78 सीट्स, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी में 78 सीट्स हैं और एमवॉक में 50 सीट्स हैं आपकी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपकी 178 सीट्स हैं। कितनी हैं? 178 सीट्स आपकी हैं। और इस चीज़ के लिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी कि 178 जो सीट्स हैं, 50 एमसीए, फूड टेक्नोलॉजी में 78, एमवॉक में 50, तो आपकी 178 सीट्स के लिए देखा जाए तो 660 अभ्यर्थी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम हेतु हैं जो है अवेलेबल। अर्थात आपकी 2994 आईपीएस कोर्सेज़ के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें 660 जो है मेन है, यानी 660 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फ़ीस जमा करते हुए जो है परीक्षा के लिए जो है आवेदन कर दिया है। तो अब इसमें भी याद रखिएगा 660 में ऐसा नहीं कि सभी दे देते हैं परीक्षाएं, अब उसमें भी कुछ छूट जाता है। तो मान चलिए कि हम जो एवरेज मान चलते 550 अभ्यर्थी अगर आवेदन करते हैं, मतलब 550 अभ्यर्थी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं आईपीएस का, और आपकी सीट 178 है, तो आपका कंपटीशन तगड़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि 200 सीट्स भी नहीं है और आपके 600 अभ्यर्थी मान के चलिए कि हैं। तो ये मान के चलिए कि किस आपका कट ऑफ जो है वो तो जाएगा ही। पिछले साल का, लास्ट ईयर 2022 का और 2023 का मैं कट ऑफ बता दूंगा लास्ट कितना गया था, उसी के आधार पर इस वर्ष की गणना करेंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब आपकी सीट्स कम रहती है और आपके कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं तो कट ऑफ हाई जाती है, लेकिन जब सीट ज़्यादा रहती है और कैंडिडेट कम रहते हैं तो कट ऑफ लो जाती है, ठीक। और ये भी डिपेंड करता है कि एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है। मान लीजिए 300 का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, अब एवरेज मार्क्स सबका जो है 120 प्लस ही है, तो कट ऑफ क्या जाएगी आपकी 150 प्लस ही जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको चुनिंदा अभ्यर्थियों को निकालना है। मान लीजिए किसी का 160 है, किसी का 185 है, किसी का 166 है, यानी सबका अगर देखा जाए तो 120 से ऊपर ही, मतलब बहुत कम, मतलब 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है 135 120 के आसपास है, लेकिन बाकी सब बच्चों का 150 से ऊपर है, तो कट ऑफ क्या जाएगी? 150 से ऊपर ही जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको चुनिंदा अभ्यर्थियों को निकालना है वहाँ से। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, देखिए एमसीए की, कि एमसीए की क्या सीट्स क्या है, कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है, लास्ट कट ऑफ कितना जाएगा। फिर उसके बाद एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की, और लास्ट में एमवॉक मीडिया स्टडीज़ की बात करेंगे। तो अब एमसीए वाले ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद फूड टेक्नोलॉजी वाले, और इसके बाद एमवॉक मीडिया स्टडीज़ के बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले एमसीए की बात करें, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सीट्स कितनी है? 50 सीट्स हैं, ठीक। और जनरल की लास्ट की 2022 की जो लास्ट कट ऑफ थी वो 182 गई थी, और 2023 की जो लास्ट कट ऑफ थी वो 120 थी। बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर इस 2 को हटा दें यहाँ से तो 180 अगर इसको मान के चलें तो सीधा सीधा 60 नंबर का अंतर यहाँ पे दिखेगा। ये इसलिए देखिए, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि ये 182 इसलिए हो सकता है कि पिछले साल जो है हो सकता है एमसीए के लिए ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया हो, सीट्स क्योंकि कम ही रहती है तो कट ऑफ हाई कर दिया गया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि एवरेज बच्चों का जो है 180 प्लस नंबर हो, ये चीज़ हो सकता है। लेकिन पहली कंडीशन ज़्यादा मुझे जो है यहाँ पे लग रही है कि आपके एमसीए के लिए ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया हो। अब ये यहाँ पे देखिए, जो 2023 में आपको कंडीशन दिख रहा है कि 120 आपकी लास्ट कट ऑफ गई थी, इसमें ये हो सकता है कि बच्चों ने ज़्यादा आवेदन ना किया हो, या ऐसा हो सकता है कि आपकी जो एवरेज मार्क्स जो है 120 के आसपास रही हो। तो इस वर्ष का ये मान चलिए कि 182 अगर 2022 की लास्ट कट ऑफ थी, 120 जो है इस वर्ष की थी, तो और इस वर्ष आपने देखा कि रजिस्ट्रेशन जो है अगर देखा जाए तो 600 मतलब 60 हुए हैं रजिस्ट्रेशन आपके फाइनल, ठीक है। अब इसमें एमसीए के कितने हुए ये तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी 178 टोटल जो है तीनों कोर्सेज को मिला के 178 सीट्स हैं और 660 रजिस्ट्रेशन है इसमें। तो ये मान चलिए कंपटीशन तो आपका तगड़ा रहने वाला है। तो इसलिए ये मान चलिए कि इस वर्ष की जनरल की लास्ट कट ऑफ आपकी, यानी कि सेफ स्कोर फॉर जनरल ये रहेगा कि अगर आप 150 प्लस नंबर लेकर आएंगे तो आप पूर्ण तरीके से सुरक्षित रहेंगे मेन कैंपस के लिए एमसीए में, ठीक है। तो आपको याद रखना। अब देखिए, ये भी हो सकता है कि आपकी 180 चल जाए, ठीक है,
और ये देखिए तो ये लास्ट ईयर का 120 है ही है, तो इसको बीच का एक है कि 150 प्लस आप जो है टारगेट करके लाइए। बाकी अगर आप 180 ले आते हैं तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, टारगेट आपको इसी को करना है। लेकिन ये है कि अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है कि एमसीए में बच्चे कम रहते हैं तो आप अगर 150 भी रहेगा तो आप सेफ रहेंगे, ठीक है। बाकी अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, ये तो जनरल हो गया। ईडब्ल्यूएस की बात देखिए, पर जनरल वाले ये ध्यान रखेंगे इतनी भी कट ऑफ जा सकती है लास्ट, ठीक, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है, तो हो सकता है इस वर्ष की 180 पे ही जाके रुक जाए। तो आप सबको मैं इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम से पहले ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जितना नंबर बता रहा हूँ भैया उतना घिस घिस के ले आओ नंबर, तभी एडमिशन एमसीए में जो है मुमकिन है, ठीक। तो इस 150 को दिमाग में मत बैठा लेना, बैठाना इसी 182 को है, ठीक। और बाकी अब चलिए ईडब्ल्यूएस वालों का देखते हैं। ईडब्ल्यूएस का देखिए लास्ट कट ऑफ जो 2022 का था वो गया था 156, ठीक। और 2023 का जो लास्ट कट ऑफ गया था वो 110 गया था ईडब्ल्यूएस वालों का। देखिए कितना कितना अंतर है। लास्ट ईयर क्या है ना, 2023 में एमसी की कट ऑफ बहुत लो गई थी, लेकिन 2022 में हाई गई थी। फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि इतना नंबर अगर आप इससे प्लस ले आएंगे तो ये है कि आप कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 110 गया था, तो इस वर्ष मान के चलिए 130 प्लस अगर आपका नंबर है तो आप सुरक्षित हैं। ओबीसी वालों का 156 जो है लास्ट 2022 में लास्ट कट ऑफ था, और 2023 में 91 लास्ट कट ऑफ था, और बाकी 120 इस वर्ष अगर आप 120 प्लस रहते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं सेफ रहेंगे। एससी वालों का 126 2022 में लास्ट कट ऑफ था, और 2023 में ऑल कैंडिडेट को बुला लिया गया था। एसटी वालों को ऑल कैंडिडेट 2022 में भी था, ऑल कैंडिडेट 2023 में था। तो एससी वाले ये ध्यान रखेंगे कहीं ना कहीं अगर आप 100 प्लस अगर इस वर्ष लाते हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं सेफ रहेंगे। फिलहाल अगर ऑल कैंडिडेट एडमिशन होने वाला वही प्रोसीजर रहता है तो सबका ऑल भी हो सकता है, बाकी एसटी में तो ऑल हो ही जाएगा, ठीक। तो ये 2023 के अगर कट ऑफ देखेंगे तो बहुत लो था। अगर यही जो है इस वर्ष भी रहता है, यानी कि अभ्यर्थी कम आवेदन करते हैं, तो ये मान चलिएगा कि इसी कट ऑफ पे भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अभ्यर्थी ज़्यादा रहते हैं तो आप इसको मान के चलिएगा। और अगर नंबर बहुत एवरेज में रहता है, यानी सबका 150 170 180 रहता है, तो ये कट ऑफ भी आपकी चलेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी को ध्यान में रखिए और तैयारी इसी प्रकार से करिए, ठीक है। फिलहाल अगर किस्मत साथ देती है तो आपका यही सेफ स्कोर चलेगा। तो यही मैंने आपको एमसीए के लिए बताया, सीट्स 50 है, इसलिए बस ये कि आप तैयारी बढ़िया से बढ़िया तरीके से करिए। बाकी आपके फीस उसके बारे में मैंने वीडियो पहले ही बता दी, आई बटन पर लिंक आएगी, उसको जाकर देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आपका एमएससी फूड टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की अगर देखा जाए तो सीट्स आपकी जो है देखा जाए तो इसमें 78 है, ठीक। और जनरल की अगर कट ऑफ लास्ट ईयर इन 2023 की लास्ट कट ऑफ 82 गई थी। इस वर्ष की सेफ स्कोर मान के लिए 100 प्लस अगर आपका नंबर है तो एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का अगर देखा जाए तो ऑल कैंडिडेट को बुला लिया गया था 2023 में, लेकिन आप मान के चलिएगा कि इस वर्ष का आप 70 प्लस अगर आपका नंबर है तो आप सुरक्षित रहेंगे। ओबीसी का जो है 68 नंबर लास्ट कट ऑफ गई थी 2023 की, तो इस वर्ष आप 90 प्लस मान के चलिए अगर आपका नंबर है तो आप सेफ रहेंगे। एससी और एसटी को ऑल कैंडिडेट बुला लिया गया था, तो इस वर्ष भी यही संभावना कि ऑल कैंडिडेट का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप 50 प्लस भी अगर रखते हैं, इसमें 60-70 प्लस ले आते हैं एससी वाले, तो भी आप सेफ ही हैं। बाकी अगर ऑल कैंडिडेट एडमिशन होता है तो पूरी तरीके से आप सबका हो जाएगा। तो ये एमएससी फूड टेक्नोलॉजी का 78 सीट्स है और मैंने बता दिया आपका सेफ स्कोर क्या है, ठीक है। आप बता देते हैं आपका एमबॉक मीडिया स्टडीज़ वालों का, ठीक है, इन लोग का भी जो है बताएं तो 50 सीट्स आपकी हैं। एमबॉक मीडिया स्टडीज़ में 50 सीट्स हैं। और अगर जनरल की बात करें तो देखिए एक चीज़ बड़ा आपका उलट पुलट होता है कि कहते नहीं समीकरण बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि आप कभी अभ्यर्थी ज़्यादा आवेदन कर देते हैं, कभी सीट्स कम रहती हैं, कभी नंबर बहुत ज़्यादा जाता है, कभी कभी नंबर एवरेज में सबका रहता है, इस प्रकार से। तो जनरल का 2022 में क्या था, ऑल कैंडिडेट जनरल वालों को बुला लिया गया था। ईडब्ल्यूएस में ऑल कैंडिडेट को बुला लिया गया था। ओबीसी में ऑल बुलाया गया था। एससी में ऑल कैंडिडेट को बुला लिया गया था और एसटी में भी ऑल कैंडिडेट को बुलाया गया था 2022 में। लेकिन 2023 में लास्ट कट ऑफ जो है जनरल की 100 गई थी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 118 गई थी, ओबीसी की 100 गई थी, एससी की 100 गई थी, एसटी की भी 100 गई थी, यानी कि ऑल कैंडिडेट किसी को नहीं बुलाया गया था। तो इस वर्ष मान के चलिए कि अगर 660 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और आपकी जो है 178 टोटल सीट्स हैं, जिसमें 50 सीट्स आपकी एमवॉक की हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये नहीं पता एमबॉक में एग्जैक्ट कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन ये मान चलिए कि आपका कंपटीशन यहाँ पे तगड़ा ही देखने को मिलेगा। तो ये मान चलिए कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आप अपने एंट्रेंस एग्जाम में 110 प्लस नंबर आराम से लेके आइए। 110 प्लस अगर आप है तो आप सेफ रहेंगे। 105 देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ऑल कैंडिडेट एडमिशन SC ST कैटेगरी में मिल जाए, EWS में मिल जाए, लेकिन ये केवल एक अनुमान लगा सकते हैं, ये नहीं है कि होगा। लेकिन अगर हाँ ये आप 110 प्लस जनरल कैटेगरी में, 125 प्लस अगर आप EWS कैटेगरी में, OBC में 110 प्लस, ठीक है, SC में 110 प्लस
और एसटी में मान लीजिए 100+ नंबर लेके आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेंगे कि आपका एमवॉक मीडिया स्टडीज़ में हो जाएगा मेन कैंपस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये तीनों की मैंने बता दिया है जो 3 कोर्सेज़ हैं। पीजीडीसीए इस वर्ष जो है ब्रोशर पीडीएफ में भी नहीं है और इसमें रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुए शायद, तो इसके लिए उसका नहीं बता रहे हैं। बाकी जो है उस पीजीडीसीए में 75 सीट्स थी, अब बाकी इस वर्ष पता नहीं रजिस्ट्रेशन हुए कि नहीं हुए हैं। बाकी किसी ने कहा नहीं कि उस, और ना मुझे दिखा है, तो इस वर्ष शायद सम्मिलित नहीं है। बाकी 3 ही दिखा है, एमसीए, फूड टेक्नोलॉजी और मीडिया स्टडीज़। तो इन सब का मैंने सेफ स्कोर बता दिया। बाकी आप सब एग्ज़ाम पैटर्न आप सबको क्लियर होगा ही। अगर नहीं क्लियर है तो मैंने इसके आईपीएस के कोर्सेज़ के लिए पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड के लिए एग्ज़ाम पैटर्न पे एक बड़ी वीडियो बनाई थी। ठीक है, उसकी लिंक भी आपको जो आई बटन पर मिलेगी, उसको जाकर देख लेना भैया, समझ में आ जाएगा। बाकी ब्रोशर की पीडीएफ में भी वो चीज़ें लिखी हुई हैं, आप समझ जाएंगे। बाकी यही चीज़ कह रहा हूँ कि प्लेलिस्ट जो भी है सबको देखते रहिए, ताकि आप जो है महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित ना रह जाएं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम की लिंक ओपन नहीं होती है तो आप ऐसा किया करिए कि किसी और मोबाइल से जो है आप सर्च किया करिए और ओपन कर लिया करिए। ठीक है, ओपन हो जाएगा, कई बार एक्सपायर दिखाता है, जो भी चीज़ें होती हैं। बाकी ये कहता हूँ जुड़े रहे हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर विकास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।